हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइकोलॉजी। जितने भी आपके टैट के पेपर होते हैं उनके लिए जो साइकोलॉजी या सीडीपी है, टीचिंग एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है ना। तो जैसे आपका एचपी टेट हो गया या अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम है, पीएस टेट, हैश टेट है, उसमें जो साइकोलॉजी के टॉपिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस लेवल के आजकल एग्जामिनर पूछता है। ऐसा नहीं कि जो ऑब्वियस से टॉपिक थे सिर्फ वही पूछता है, ठीक है। तो हम आज से साइकोलॉजी के पर्टिकुलर जो न्यू टॉपिक्स पे एग्जामिनर फोकस कर रहा है वो सब कुछ इस सीरीज़ में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साइकोलॉजी की वैसे आपको मेरे चैनल में काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, बट ये जो हम सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं टोटली न्यू रहेगी। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे ही कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और आप जब पढ़ते हो तो साथ में फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। मैं ट्राई करूँगी कि जैसे हम टॉपिक करते हैं टॉपिक वाइज मैं क्वेश्चन भी लेके आऊँ, ठीक है। जैसे 2-3 टॉपिक हो जाते हैं तो उन पे बेस्ड एमसीक्यू भी मैं करवाऊँगी आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से ये हमारा फर्स्ट लेक्चर रहेगा, साइकोलॉजी के बारे में है। सीडीपी हो गया या साइकोलॉजी हो गया, मनोविज्ञान। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि साइकोलॉजी है क्या, ठीक है। नॉर्मली तो आपको पता है साइकोलॉजी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड साइकी प्लस लोगोस से बना है या लोगस से बना है। साइकी का मीनिंग होता है सोल, आत्मा या फिर माइंड, ठीक है, दिमाग। और लोगोस का मतलब आ जाता है स्टडी, अध्ययन। मतलब सोल या माइंड की स्टडी को हम किसका नाम दे देते हैं, साइकोलॉजी का नाम दे देते हैं। बट ये तो बहुत पुरानी डेफिनेशन है। जब फिलॉसफी से इसका ओरिजिन हुआ था साइकोलॉजी का, उस टाइम के बारे में ये बात है ना। बट तब से लेकर आज तक बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो साइकोलॉजी की नई डेफिनेशन क्या आ गई कि साइकोलॉजी को कैसे डिफ़ाइन किया जाने लगा, इसे साइंस कहा जाने लगा। ब्रांच ऑफ साइंस है जो किसके साथ डील करती है, मेंटल प्रोसेसेस के साथ, एक्सपीरियंस, बिहेवियर के भी डिफरेंट कंटेक्स्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो मेथड यूज़ किया, ठीक है, ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, चाहे मेंटल प्रोसेस है, एक्सपीरियंस है, बिहेवियर है, इन सब के बारे में इनका एनालिसिस करने के लिए, इनका डाटा ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड यूज़ किया गया वो बायोलॉजिकल और सोशल साइंस के मेथड थे, ठीक है। जिससे डाटा को सिस्टमेटिकली ऑब्टेन किया जाता था और किसी भी पर्सन की मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस और बिहेवियर, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती, ठीक है। तो लेटेस्ट हम बोल सकते हैं कि साइंस क्या आ गया भाई, सॉरी साइकोलॉजी क्या आ गया, साइंस की ब्रांच आ गई, ठीक है। अब जब हम साइकोलॉजी के लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करते हैं तो साइकोलॉजी में अलग अलग स्कूल आए, ठीक है। बट उन सब में जो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है वो क्या था, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद, ठीक है। आप सब जानते हैं विल्हेम वुंड है जिन्होंने पहली साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी इन 1879 एस्टैब्लिश की, कहाँ पे, लिप्जिंग, जर्मनी में, ठीक है। विल्हेम वुंड ने एस्टैब्लिश की, ये सब आप लोग जानते हो, ठीक है। वुंट ने क्या कहा, उन्होंने किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया, उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंस और मतलब माइंड का जो बिल्डिंग ब्लॉक है, किस तरह माइंड हमारा बनता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है, ओके, इस चीज़ पे इन्होंने ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसीलिए इनके स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को क्या नाम दिया गया, स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद। मतलब अगर आपसे पूछा जाता है प्रोफाउंडर फादर कौन है स्ट्रक्चरलिज्म के, तो विल्हेम वुंड है। विल्हेम वुंड ने ही पहली साइकोलॉजिकल लैब बनाई, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ये सिंपली साइकोलॉजी, ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सभी के प्रोफाउंडर या फादर आपके वुंड ही आते हैं। और एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो वुंड ने क्या किया, इन्होंने जो ये माइंड के स्ट्रक्चर को एनालाइज किया, इसके लिए इन्होंने एक मेथड यूज़ किया जिसको नाम दिया गया इंट्रोस्पेक्शन मेथड। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के प्रोफाउंडर कौन है, वो भी आपका आंसर विल्हेम वुंड ही आता है, ठीक है। और इन्हें क्या कहा जाता है, स्ट्रक्चरलिस्ट कहा जाता है, संरचनावादी हैं ये। क्लियर ये चीज़। वुंड की जो बुक हैं या इनसे रिलेटेड और कोट्स हैं वो मैंने आपको बुक और कोट्स में करवाई हुई हैं चीज़ें, अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो आप चेक कर सकते हो,
ठीक है, अगर देखना है आपको। बट अभी आपका क्योंकि अब ये हम फोकस कर रहे हैं अभी शुरू से न्यू टॉपिक्स पे, तो अभी इसी पे फोकस करो। बाद में मैं फिर से नई वीडियो कोई बना दूँगी उस चीज़ पे, ठीक है, जिसमें नए कोड्स नई बुक्स हम इंक्लूड कर देंगे। ओके, क्लियर ये चीज़। तो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में, ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है इसके बारे में आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये किस तरह का प्रोसीजर था जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल, या जिसे सब्जेक्ट का नाम दे सकते हैं, उस पर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किस वे में कि उससे मतलब डिटेल्स पूछी जाती थी उसकी अपनी ही मेंटल प्रोसेसेस और एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है या इंडिविजुअल है इस साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पे हम बच्चे उस पर्सन को जानने की कोशिश करें, तो उसको ही बोला जाता था कि डिस्क्राइब कर डिटेल में अपनी ओन मेंटल प्रोसेस या एक्सपीरियंस के बारे में। ठीक है, तो ये एक तरह का ये कैसा मेथड आता है आपने याद रखना है, ये सब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछ लेता है तो सब्जेक्टिव है। बट बाद वुंड के अलावा या जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उनके अलावा जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्हें कुछ ये बात खास पसंद नहीं आई थी इंट्रोस्पेक्शन मेथड वाली। क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता था, जो भी पर्सन है, इंडिविजुअल है जिस पे आप ये स्टडी कर रहे हो, वो उसे डिटेल मांगी जाती थी उसके एक्सपीरियंस या मेंटल प्रोसेसेस के बारे में। बाहर से कोई और ऑब्जर्वर नहीं होता था या दूसरा कोई बताने वाला नहीं होता था। ठीक है, तो बाकियों को ये पसंद नहीं आई चीज़, और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट में, मतलब स्ट्रक्चरलिज्म ये जो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, इसके अगेंस्ट में फिर बाद में कई स्कूल पनपे, नए स्कूल आ गए। ओके, जिसे नेक्स्ट स्कूल आया आपका फंक्शनलिज्म, प्रकार्यवाद, जिसके फाउंडर कौन आते हैं, विलियम जेम्स आते हैं। ठीक है, इन्होंने भी क्या बनाई, साइकोलॉजिकल लैब बनाई कैम्ब्रिज में, मैसेचुसेट्स में। ठीक है, तो ये बाद में बनी थी स्ट्रक्चरलिज्म के बाद, या जो मतलब वुंड ने लैब बनाई थी उसके बाद ये साइकोलॉजिकल लैब इन्होंने भी बनाई है। विलियम जेम्स एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, और इस साथ में इन्हें प्रोफाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, फंक्शनलिस्ट अप्रोच या फंक्शनलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को डेवलप किया, जिसमें इन्होंने किस पे फोकस किया, स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। ठीक है, इन्होंने इस पे फोकस किया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इनका ये मानना था कि हमें क्या, जो स्ट्रक्चर है माइंड का, उस पे फोकस करने की बजाय हमें किस पे फोकस करना चाहिए या किसकी स्टडी करनी चाहिए कि हमारा माइंड क्या कर सकता है, और ये जो हमारा बिहेवियर है ये कैसे फंक्शन करता है। ठीक है, मतलब हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे डील करते हैं, हम कैसे बिहेव करते हैं इन्वायरमेंट में, और हमारा माइंड क्या कर सकता है, इस बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि इस बात पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि हमारे माइंड का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो इन्होंने सीधे सीधे तौर पर जो स्ट्रक्चरलिज्म था या वुंड थे उनको क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया। ठीक है, तो हम ये जो फंक्शनलिस्ट होते हैं ये किस बात पे फोकस करते हैं कि हाउ बिहेवियर एनेबल पीपल टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। ठीक है, कि ये जो आपका व्यवहार है, बिहेवियर है, ये किस तरह से लोगों को एनेबल करता है उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। और जो विलियम जेम्स हैं वो क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, कॉन्शियसनेस एज एन ऑन गोइंग स्ट्रीम ऑफ मेंटल प्रोसेस इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। ये आपने याद रखना है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है, चेतना है, वो एक कैसी धारा है, कैसी प्रोसेस है, जहाँ पे हमारा माइंड, मेंटल प्रोसेस जो है वो इंटरेक्ट करती है इन्वायरमेंट के साथ। तो सीधा आपने फंक्शनलिज्म में क्या याद रखना है कि किसने दिया है, विलियम जेम्स ने दिया है। किस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारा माइंड क्या कर सकता है या हम इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इस बात पे ज़्यादा फोकस किया था। और जो स्ट्रक्चरलिज्म था, मतलब विलियम वुंड जो थे, उन्होंने किस बात पे फोकस किया था, उन्होंने इस बात पर फोकस किया था कि ये जो माइंड का स्ट्रक्चर है ये किस तरह का है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर और कॉन्शियसनेस इन दोनों पे फोकस करते थे हमारे स्ट्रक्चरलिस्ट या विलियम वुंड। ठीक है, तो इसीलिए उनको साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी कहा जाता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट ने ये बात कही है। नेक्स्ट आते हैं गेस्टाल्टविज्म। गेस्टाल्टविज्म की भी क्या है, इन्होंने भी जो स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है उसको क्रिटिसाइज़ किया। ये स्कूल भी कहाँ पे ही इमर्ज हुआ, जर्मनी में ही हुआ, याद रखना है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी कहाँ से आई है, ये भी जर्मनी से ही आई है। और जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो भी जर्मनी का ही है, क्योंकि वुंड भी जर्मनी ही थे आपके। ठीक है, इन्होंने किस बात पे फोकस किया, इन्होंने फोकस किया
ऑन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ परसेप्चुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। और इन्होंने बोला एक्सपीरियंस कैसा होता है, हॉलिस्टिक होता है या गेस्टॉल्ट होता है। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं रहा कौन से पेपर में पूछा गया था कि गेस्टॉल्ट का क्या मीनिंग होता है, आई थिंक जेबीटी में था, ठीक है। गेस्टॉल्ट का मीनिंग होल होता है। तो हॉलिस्टिक या गेस्टॉल्ट के बारे में ये बात करते हैं। आगे हम जब पर्टिकुलरली स्कूल पे जाएंगे या थ्योरीज पे जाएंगे तो डिटेल में गेस्टॉल्टविज्म के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी तो जस्ट एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन है साइकोलॉजी का, कि जब आपने साइकोलॉजी पढ़नी है अपने टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, टैट के पेपर के लिए, तो कौन से स्कूल्स पे आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो जैसे गेस्टॉल्टविज्म आता है वैसे ही बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद भी आता है। ये भी स्ट्रक्चरलिज्म का ही रिएक्शन था, ठीक है। तो जो बिहेवियरिज्म की फॉर्म में आया, जिसके फादर किसे कहा जाता है, वॉटसन को कहा जाता है। तो उन्होंने माइंड और कॉन्शियसनेस का ये जो टोटली आइडिया है इसको रिजेक्ट किया, और इन्होंने क्या बोला कि साइंटिफिक साइकोलॉजी मस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ ऑब्जर्वेबल एंड वेरीफिएबल। हमें किस पे फोकस करना चाहिए कि जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और जिसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये किस तरह से साइकोलॉजी को डिफ़ाइन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी। इन्होंने बोला साइकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज किसके लिए, टू स्टिमुली। स्टिमुली क्या होती है, उत्तेजना, कोई ऐसी चीज़ जो आपको कोई काम करने प्रवोक करे उसे स्टिमुली कह देते हैं। विच कैन बी मेजर्ड एंड स्टडीज ऑब्जेक्टिवली। तो मतलब ये ऑब्जेक्टिवनेस की बात करते हैं, और जबकि इंट्रोस्पेक्शन मेथड या स्ट्रक्चरलिज्म में हम सब्जेक्टिव मेथड्स पे की बात करते हैं, ठीक है। क्लियर ये चीज़। आगे पढ़ेंगे डिटेल में बिहेवियरिज्म के बारे में भी, इनके जो स्कूल हैं। वैसे तो पावलोव ने पहले काम कर चुके थे वॉटसन से पहले, और उसी से इन्फ्लुएंस हुए थे, उसके बाद वॉटसन आए थे, और इस बिहेवियरिज्म को, फिर वॉटसन के इस काम को जो स्किनर था वो काफ़ी आगे लेके गए। तो ये बात करेंगे जब हम इस पर्टिकुलरली आगे टॉपिक्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही स्कूल है आपका साइको एनालिसिस। ये मतलब बहुत ही एक नया कुछ था, ठीक है। बाकी जो बात कर रहे थे ना उससे काफ़ी ज़्यादा अलग बात और एडवांस बात करी थी। विलियम सॉरी इसके जो फाउंडर हैं आपके, कौन आ जाता है, सिगमंड फ्राइड। तो सिगमंड फ्राइड ने ना एकदम से मतलब नया कुछ लेके आ गए थे वो साइकोलॉजी में, ठीक है। टोटली अलग चीज़ थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रहे थे अपने टाइम पे सिगमंड फ्राइड। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने देखा ह्यूमन बिहेवियर एज ए डायनेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ अनकॉन्शियस डिज़ायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। आपने पढ़ी है ये थ्योरी, इनकी जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है, इनका पूरा का पूरा फोकस किस बात के पे था कि हमारे अंदर लिबिडो प्रेजेंट है, और उस लिबिडो को मतलब उस सेक्सुअल ड्राइव को सेटिस्फाई करने के लिए हम काम करते हैं। तो ये क्या बात करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं ना, मतलब साइको एनालिसिस क्या बात करता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो टोटली क्या है, हमारे माइंड में जो हिडन अनकॉन्शियस माइंड में जो डिज़ायर्स हैं हमारी, उन्हीं को प्राप्त करना चाह रहे हैं, और उसी के लिए ये सब कुछ करें, मतलब मैनिफेस्टेशन है उसके लिए ना, वही हम प्राप्त करना चाहते हैं जो हिडन डिज़ायर्स है हमारी अनकॉन्शियस माइंड में। इस बात पे सारा फोकस करते थे ये, ठीक है। तो इन्होंने साइको एनालिसिस को फाउंड किया, ठीक है। और किस लिए किया था, मेनली टू अंडरस्टैंड एंड क्योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। जैसे कि अगर आपको याद होगा, इनकी थ्योरी में बात करते हैं कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो किसी स्टेज में, तो उसकी वजह से आप में कोई बैड हैबिट इंडल्ज हो जाएंगी। क्योंकि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ या उससे पहले ये क्या थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है। माइंड की स्टडी करने वाले होते हैं। तो फिर वहीं से इनको सारा आइडिया आया, वहीं से ये चीज़ इनको इंटरेस्टिंग लगी, और इस फील्ड में और ज़्यादा इन्होंने काम किया, ठीक है। तो ये भी आगे पढ़ने वाले हम जब हम थ्योरी करेंगे। नेक्स्ट स्कूल इंपॉर्टेंट जो आपके लिए आता है वो आता है ह्यूमनिज्म, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या है, मानवीय। इन्होंने क्या बोला कि साइकोलॉजी टुक ए मोर, मतलब इनके आने से साइकोलॉजी में क्या हो गया, इट टुक मोर पॉजिटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। इनमें कौन कौन से लोग आ जाते हैं आपके, कार्ल रोजर आ जाते हैं, इब्राहिम मैस्लो आ जाते हैं। इब्राहिम मैस्लो से ही इन्फ्लुएंस थे कार्ल रोजर आपके, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने किस बात पे फोकस किया, एम्फेसाइज द फ्री विल ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड देयर नेचुरल स्ट्राइविंग टू ग्रो एंड अनफोल्ड देयर इनर पोटेंशियल। जैसे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं कि भाई लास्ट में हम क्या करते हैं, अपनी सारी जो भी लेवल्स हैं, ये नीड्स हैं, उनको फुलफ़िल करने के बाद सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर लेते हैं अपने एक्चुअल पोटेंशियल को, ठीक है। तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं आगे मोटिवेशनल थ्योरीज में। अब कुछ बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट ईयर्स के बारे में या कुछ बुक्स के बारे में।
तो 1879 में क्या किया, विलियम वुड ने एस्टैब्लिश की पहली साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद 1890 में विलियम जेम्स ने पब्लिश की थी बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये भी आपके आई थिंक जेबीटी के पेपर में पूछा गया था कि किसकी बुक है ये, तो विलियम जेम्स की बुक है, 1890 में आई थी ये। उसके बाद 1900 में सिगमंड फ्राइड ने डेवलप किया साइको एनालिसिस, ठीक है, मतलब ये आगे से आगे फिर आती गई सारी चीज़ें। 1912 में गेस्टॉल साइकोलॉजी जन्मी, कहाँ पे, जर्मनी में। 1960 में पहली साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया गया, कहाँ पे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। 1924 में क्या हुआ, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फाउंड की गई। 1924 में जॉन वॉटसन ने पब्लिश की बिहेवियरिज्म, जो किस पे बुक थी, लेड टू द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरिज्म, मतलब यहीं से शुरुआत हुई एक तरह से बिहेवियरिज्म की। पैवलॉव पहले आ चुके थे, सॉरी हाँ थॉर्नडाइक पैवलॉव आ चुके थे, बट ठीक है, मेन यहीं इन्हीं को क्योंकि फाउंडर माना जाता है। नेक्स्ट है 1928 में सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी हैं, उन्होंने पब्लिश की पहली टेक्स्ट बुक ऑन सोशल साइकोलॉजी। तो ये जो आपके सेन गुप्ता हैं, इन्हीं को अगर हम इंडियन साइकोलॉजी के फादर बोले ना, तो सेन गुप्ता को ही बोला जाता है। नेक्स्ट है 1951 ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर ने पब्लिश की क्लाइंट सेंटर थेरेपी। 1954 में बी एफ स्किनर ने पब्लिश की, बुक का नाम है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और 1954 में ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के इब्राहिम मैस्लो ने पब्लिश की मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। तो ये बुक्स के नाम हैं, याद रखने हैं आपको, ठीक है। ईयर पूछता नहीं है वैसे, किसने दी है ये पूछ लेता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आजकल आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर, वो पूछता है ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की, ठीक है, जिसमें पहली ब्रांच आपकी आ जाती है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। आपको अच्छे से पता है कॉग्निटिव जो वर्ड है वो किससे बना है, कॉग्निशन संज्ञान से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, मानसिक प्रक्रियाएं, मेंटल प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये किस बात पे क्या इन्वेस्टिगेट करती है, मेंटल प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एक्विजिशन, स्टोरेज, मैनिपुलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द environment along with its use and communication। तो आपसे जो क्वेश्चन एग्जामिनर इस तरह से पूछ लेता है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी जो है वो किस बात पे फोकस करती है, ठीक है। तो ये मेंटल प्रोसेसेस, मेंटल इन्वेस्टिगेशन पे फोकस करती है, जिसमें मेन हमारी जो मेंटल प्रोसेसेस हैं वो कौन सी आती हैं, अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग एंड लैंग्वेज। मतलब माइंड का यूज़ करके जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हो वो सारी हमारी कॉग्निटिव या मेंटल प्रोसेसेस हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोई कॉग्निटिव प्रोसेस को आपने स्टडी करना है तो साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, एक लेबोरेटरी सेटिंग में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किस बात पे फोकस करती है, ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड द फिजिकल सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, द इम्यून सिस्टम एंड जेनेटिक्स। याद रखना है, डायरेक्ट ऐसा एग्जामिनर आजकल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है। तो जो हमारे बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं न्यूरो साइंटिस्ट, जूलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट के साथ अपनी अलग अलग डिस्कवरीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी क्या स्टडी करती है, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस दैट अक्कर एट डिफरेंट एजेस एंड स्टेजेस ओवर ए लाइफ स्पैन फ्रॉम कंसेप्शन टू ओल्ड एज, ठीक है। डेवलपमेंट से समझ आ रहा है क्योंकि डेवलपमेंट जो है कॉन्सेप्शन से स्टार्ट होने वाली प्रोसेस है, टिल डेथ चलती है। तो इस पूरे लाइफ स्पैन में हमारे अंदर चाहे फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल जो भी मतलब डिफरेंट टाइप हैं डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं, उनमें जो भी चेंजेस आते हैं उन सबको की स्टडी करती है ये, ठीक है। प्राइमरी कंसर्न अगर हम बात करें डेवलपमेंट साइकोलॉजिस्ट का क्या है, इज़ हाउ वी बिकम व्हाट वी आर, कि हम कैसे बने जो आज हम हैं, ठीक है। द फोकस ऑन बायोलॉजिकल, सोशियो कल्चर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इंटेलिजेंस, कॉग्निशन, इमोशन, टेम्परमेंट, मोरालिटी एंड सोशल रिलेशन, ठीक है। इन सारी बातों पे फोकस करते हैं और ये किसके साथ कोलैबोरेट करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, विद एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, काउंसलर, मतलब ऑलमोस्ट जो भी नॉलेज से रिलेटेड ब्रांच हो उन सब के साथ, ठीक है। ये क्या करते हैं, डील करते हैं। वेयर देयर इज़ ए कंसर्न ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उन सब ब्रांचेस के साथ ये डील करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है किस चीज़ के साथ डील करती है।
नेक्स्ट है हेल्थ साइकोलॉजी। ये किस पे फोकस करती है? ऑन द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर, फॉर एग्जांपल स्ट्रेस एंड एग्जाइटी इन द डेवलपमेंट, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर ए हेल्थ साइकोलॉजिस्ट आर स्ट्रेस एंड कॉपिंग, the relationship between psychological factor and health, patient doctor relationship and ways of promoting health enhancing factor। important नहीं है इतना, बट याद रख लेना है थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला बोल सकते हो। क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ये किसके साथ डील करती है? with causes, treatment and prevention of different types of psychological disorders such as anxiety, depression, eating disorder, chronic substances abuse। ठीक है, सबके साथ डील करती है। ठीक है, क्लिनिकल इनके साथ डील करेगी, और जो काउंसलिंग है विच एम्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग बाय हेल्पिंग पीपल सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डेली लिविंग एंड कॉप मोर इफेक्टिवली विद चैलेंजिंग सिचुएशंस। ठीक है, जैसे काउंसलिंग करते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस कई बार पूछ लेते हैं। तो अगर जो वर्क है एक क्लिनिकल साइकोलॉजी का, साइकोलॉजिस्ट का, वो वैसे ज़्यादा अलग नहीं है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से, बट कुछ डिफरेंस है, वो याद रखना है। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं समटाइम डील्स विद पीपल हु हैव लेस सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है, जो आपके काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं जब कम सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती हैं, तो उनके साथ डील करते हैं। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो काम करते हैं विद स्टूडेंट्स। जैसे आजकल आप देखते हो कि स्कूल में काउंसलर रखा जाता है जो एडवाइस कर रहा होता है उनको अबाउट पर्सनल प्रॉब्लम या करियर प्लानिंग के बारे में। ये काम होता है एक हमारे काउंसलर का। ठीक है, काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट होता है। ओके, like clinical psychologists, psychiatrists are also study the causes, treatment and prevention of psychological disorder। clinical psychologist जो mainly deal करते हैं स्ट्रेस वगैरह ट्रीटमेंट उसका कैसे करना है, जैसे कि एक साइकियाट्रिस्ट करता है। अब एक जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरह का होता है, और जो हमारा ये साइकियाट्रिस्ट होता है वो किस तरह का होता है, तो क्या डिफरेंस है इनमें? जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसमें उसके पास डिग्री होती है साइकोलॉजी की। ठीक है, और उसमें क्या करता है वो लोगों को ट्रीट कैसे करना है, जिनमें अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए उसने ट्रेनिंग ली होती है ना। जबकि एक जो साइकियाट्रिस्ट होता है उसके पास एक मेडिकल डिग्री होती है। ठीक है, जिसमें उसने बहुत टाइम लिया होता है, बहुत सालों का प्रैक्टिस किया होता है। ठीक है, कि कैसे आपने ट्रीट करना है किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को, तो ये मेडिकेशन वगैरह भी प्रिस्क्राइब कर सकता है अपने पेशेंट के लिए। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये एक्सप्लोर करती है हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल इन्वायरमेंट। जैसे हम बात करते हैं ना कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का असर पड़ता है। हाउ पीपल थिंक अबाउट एंड इन्फ्लुएंस अदर। कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई एक ग्रुप में हम अलग तरीके से बिहेव करते हैं, अकेले अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तो मतलब लोगों के बीच रह के हमारा बिहेवियर कैसा होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। Social psychologists are interested in such topics as attitudes, conformity and obedience of authority, interpersonal attraction, helpful behavior, prejudice, aggression, social motivation, intergroup relation and so on। इन सब के साथ मतलब सोशल जो भी चीज़ें हैं उन सब के साथ डील करता है ये। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये किसके साथ डील करती है? स्टडीज़ हाउ पीपल ऑफ ऑल एजेस लर्न। एजुकेशन से रिलेटेड है तो लर्निंग से रिलेटेड है कि डिफरेंट एजेस के जो पीपल हैं वो किस तरह लर्न करते हैं। Educational psychologists primarily help to develop instructional method and material used to train people in both educational and work setting। They also concerned with research on issues or relevance for education, counseling and learning problem। A related field स्कूल साइकोलॉजी भी इसके अंडर आ जाता है, जो किस पे फोकस करता है ऑन डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स दैट प्रमोट इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, इंक्लूड those with special need, they try to apply knowledge of psychology in a social setting। तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है मेनली डील कर रही है कि कैसे हम लर्न करते हैं, किस तरह से हमें अलग अलग मेथड्स मटेरियल को डेवलप करना चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों के साथ ये डील करती है। तो जैसे डेवलपमेंटल एजुकेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ब्रांचेस से भी एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर आजकल आपके पेपर में। इसके अलावा जो अलग अलग स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए, उनके फाउंडर कौन है वो पता होने चाहिए, कौन सा स्कूल कौन से साइकोलॉजिस्ट जो है कि स्कूल के अंदर आता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो अभी हमने आज लेक्चर किया इसमें आपका जो सी टेट है उसको छोड़ के आपका किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है टेट का,
तो कंफर्म एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 1 नंबर के लिए मिनिमम, अब उससे ज़्यादा भी हो सकता है कि अगर बुक वगैरह पूछ ले, पर मिनिमम 1 नंबर का क्वेश्चन तो आपको कंफर्म मिल जाएगा, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक है आपका और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आजकल आपके एच पी टेट में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनर पूछ रहा है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर याद कर लें, हो सके तो नोट्स वगैरह बना लो उसके अच्छे से अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसे ही और पूरी सीरीज़ हम बनाएंगे साइकोलॉजी के ऊपर, जो लेटेस्ट हमारे टॉपिक हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जैसे आपको पता है एक यही मेरे पास मोटिवेशन है आपके लिए वीडियो बनाने का। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।